हेलो बच्चों पार्टी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया लेक्चर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 किया था। साथ ही साथ मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक के टॉपिक बता दिए हैं जो कि आपके 10th के लिए बहुत जरूरी है, बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए ये लेक्चर देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख ले तो आपको ये लेक्चर देखने में और भी मजा आएगा। और साथ ही साथ अब हम शुरू करते हैं। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे कि आपको पता ही है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कराया है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिसका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। यहां मैंने डिफिनेशन भी लिख दिया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कि दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा जब उसका सम 90 डिग्री के बराबर हो। जैसे कि इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल जो एबीसी है, अगर इसको हम लेते हैं तो देखिए एंगल बी तो यहाँ एंगल बी जो यहाँ है वो 90 डिग्री है। बच गया एंगल ए और एंगल सी, ठीक है। तो ये दोनों का सम क्या होगा, तब 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जब यहाँ 90 डिग्री एंगल बी हो गया तो बाकी जो दो एंगल बचे उसका सम तो 90 डिग्री होगा। इसीलिए ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो एंगल ए और एंगल सी हो जाएंगे अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिसका सम 90 डिग्री हो। तो यहाँ एंगल सी और एंगल ए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे तो हम हमेशा जब भी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो जो एंगल एक होता है 90 डिग्री, बाकी जो दो एंगल होते हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यानी कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने जब भी राइट एंगल ट्रायंगल लिया है और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते ही है, ठीक है। अब चलिए हम रिलेशन फाइंड करते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या रिलेशन है एक दूसरे से। तो ये सब फाइंड करने के लिए पहले तो हमें इनका, ये दोनों एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना पड़ेगा। तो साइन पहले हम एंगल ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं और फिर हम एंगल सी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं और दोनों को कंपेयर करके इनके बीच का रिलेशन देखते हैं कि आखिर क्या रिलेशन आ रहा है। तो पहले हम एंगल ए को लेते हैं, ठीक है। तो अब हम एंगल ए को लेके चल रहे हैं, तो देखिए इस ट्रायंगल को आप देखिए, इस ट्रायंगल देखिए, एंगल ए को लेकर हम चल रहे हैं। पहले दोनों एंगल को निकालेंगे, एंगल ए का फिर एंगल सी का, लेकिन अभी एंगल ए को लेकर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ए के लिए जो इसका अपोजिट साइड होगा ये बीसी, वो इसका परपेंडिकुलर होगा। हमने हमेशा पढ़ा है कि जो भी एंगल हम लेते हैं उसका अपोजिट, उसका जो अपोजिट साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जो उसका एडजेसेंट साइड होता है वो हमेशा बेस होता है। और 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो इससे हमें क्या मिल गया, ए बी बेस मिल गया, बीसी परपेंडिकुलर मिल गया और एसी हाइपोटेन्यूज मिल गया, ठीक है। अब तो हमें पता ही है कि साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, यानी कि बीसी बाय एसी। तो देखिए बीसी बाय एसी। कॉस से क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो बेस ए बी है, हाइपोटेनियस एसी है तो ए बी बाय एसी। टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी कि बीसी बाय ए बी, ठीक है। तो वही बीसी बाय ए बी। कॉस के क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा साइन ए का, तो बीसी बाय एसी है तो एसी बाय बीसी हो जाएगा। सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल है, तो अगर कॉस ए बी बाय एसी है तो सेक ए एसी बाय ए बी हो जाएगा। कॉट क्या हो जाएगा तब, टेन ए का रेसिप्रोकल है, यानी कि टेन अगर बीसी बाई बी है तो ए बी बाई बीसी हो जाएगा। चलिए, तो इससे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया एंगल ए का। अब एंगल सी का निकालते हैं। तो एंगल सी का निकालने से पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है फॉर एंगल सी ऑल्सो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल डी। यहाँ क्या बता रहा है, जैसे कि एंगल ए और एंगल सी का दोनों का सम 90 डिग्री है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री है तो एंगल सी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अगर एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री है तो एंगल सी क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए। और कन्वीनियंस के लिए अगर मतलब हर जगह हम 90 डिग्री माइनस एंगल, हर जगह ये सिंबल का इस्तेमाल करने में हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए कन्वीनियंस के लिए एंगल ए के जगह सिर्फ हम ए लेके चल रहे हैं, लेकिन ये भी एंगल ए ही है, ठीक है। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री है, तो एंगल सी को हम 90 डिग्री माइनस एंगल ए लिख सकते हैं। और कन्वीनियंस के लिए हम एंगल ए नहीं
सिर्फ ए लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो देखिए यहां हम ले रहे हैं एंगल सी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसको हमने 90 डिग्री माइनस एंगल ए माना है। ठीक है, तो देखिए जो सी है इसका जो अपोजिट साइड है ए बी है, यानी वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री का जो अपोजिट है साइड ए सी, वो तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और जो सी के बचे हुए जो बचा हुआ एडजेसेंट साइड है सी से, वो बेस हो जाएगा यानी बीसी। देखिए हमने देखा कि ए बी परपेंडिकुलर हो गया, बीसी बेस हो गया और एसी हाइपोटेन्यूस हो गया। अब हमें पता है, फिर से हम निकालते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि साइन सी ले रहे हैं, जिसको हम 90 डिग्री माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि ए बी बाय ए सी। कॉस 90 डिग्री माइनस ए का क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी बीसी बाय ए सी। टेन 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी ए बी बाय बी सी। कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल साइन ए बी बाय ए सी है, तो ए सी बाय बी हो जाएगा। सेक वही जो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, बीसी बाय सी है तो एसी बाय बीसी हो जाएगा। कॉट वही जो टेन टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, अगर टेन ए बी बाय बीसी है तो बीसी बाय ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन हमने निकाल लिया। एक इक्वेशन बना दिया हमने एंगल सी का, जिसको हम 90 डिग्री माइनस ए भी लिख सकते हैं, और एक इक्वेशन है हमारे पास एंगल ए का, जो कि ऊपर है। देखिए ये है, ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ये दो इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं साइन ए का वैल्यू बीसी बाई सी आ रहा है। क्या यहाँ पे किसी और का वैल्यू बीसी बाई सी आ रहा है, तो हम ध्यान से देख रहे हैं तो हाँ, cos 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू भी बीसी बाई सी आ रहा है, यानी कि साइन ए cos 90 डिग्री माइनस ए के बराबर है। अब हम देखते हैं cos ए का वैल्यू ए बी बाई सी आ रहा है, और किसी का यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाँ साइन 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू भी ए बी बाई सी आ रहा है, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस ए और cos से सेम है। ऐसे ही हमने जब छेओ का देखा तो छेओ का रिलेशन निकल रहा है, टेन ए का जो बीसी बाई बी है इसका रिलेशन निकल रहा है कॉट 90 डिग्री माइनस ए का बीसी बाई बी से। सेक का रिलेशन यहाँ निकल रहा है कॉसेक से, कॉसेक का रिलेशन निकल रहा है यहाँ पे सेक से। यहाँ पे जब हम कंपेयर किए दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, नाउ ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज इन इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग ने ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट कि साइन 90 डिग्री माइनस ए का जो वैल्यू है ना, वो ए बी बाई सी है, और वो कॉस ए का वैल्यू भी है। जो cos 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू है ना, वो साइन ए का वैल्यू भी है बीसी बाई सी। यानी कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस ए पे वैल्यू है तो वो cos ए के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हमको cos ए को कभी भी चेंज करना है साइन में, तो बस मुझे क्या करना है कि साइन cos को हमको क्या करना है, साइन लिख देना है और 90 डिग्री माइनस ए कर देना है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल दिया है, तो देखिए आगे आप ये समझ जाइए कि साइन को अगर cos में चेंज करना होगा तो हमें बस उससे 90 डिग्री माइनस कर देना है। वही कॉट को अगर 10 में चेंज करना पड़ेगा तो वही करना है, सेक को कोसेक में चेंज करना होगा, या कोसेक को सेक में। यानी कि अगर कॉस को साइन में या फिर साइन को कॉस में चेंज करना है तो बस एंगल से 90 डिग्री को माइनस कर देना है। 10 को कॉट में करना है या फिर कॉट को 10 में करना है तो उससे 90 डिग्री माइनस कर देना है, और सेक को कोसेक में करना है या फिर कोसेक को सेक में करना है तो उस एंगल को 90 डिग्री से माइनस करके वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करके हम लिख सकते हैं। तो इसका मेन मोटिव यही था, हमें यही पता करना था कि इनमें रिलेशन आखिर है क्या, और यही रिलेशन इन लोग के बीच है। और हम देख रहे हैं कि जो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर 90 डिग्री से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को माइनस करते हैं, तो जैसे कि कॉस होगा तो वो साइन में चेंज हो जाएगा, कॉट 10 में हो जाएगा और कॉसेक सेक में हो जाएगा। यानी कि कभी हमको कॉस को साइन के फॉर्म में लिखना है तो बस उसके एंगल को हम 90 डिग्री से माइनस कर देंगे, तब कॉस को हम साइन में चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ हमने साइन 30 लिया है, साइन 30 है, अब हमको इसको कॉस में चेंज करना है, तो हमने क्या किया, कॉस 90 डिग्री माइनस 30 कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन, यहाँ देखिए जैसे यहाँ साइन ए था तो साइन ए को हम लोग कॉस में किया तो 90 डिग्री माइनस है, तो यहाँ साइन 30 डिग्री है, तो इसको हमको चेंज करना है, तो क्या करेंगे, एंगल को 90 माइनस 30 कर देंगे और साइन को कॉस में लिख देंगे, वो कॉस 60 हो गया। और सही में साइन 30 कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी ये सही है। अगर हम tan 45 लिए, इसको हमें कॉट में चेंज करना है, क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री और कॉट लिख देंगे 10 की जगह में, तो क्या बचेगा, 1945 गया था 45 यानी cot 45 इज इक्वल टू 1, यानी कि tan 45 और cot 45 का वैल्यू सेम होगा। sec 60 लिया, इसको हम cosec में लिखना है, तो cosec 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 90 डिग्री से एंगल को माइनस कर दिया और sec की जगह cosec आ गया।
ये क्या बचा, cosec 30 डिग्री, जिसका वैल्यू 2 है। यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर हमको साइन को कभी भी कॉस में चेंज करना हो, टेन को कॉट में चेंज करना हो, सेक को कोसेक में, या फिर कोसेक को सेक में, कॉट को टेन में और कॉस को साइन में, तो बस हमको उसके एंगल में 90 को उससे माइनस कर देना है और बस उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है वो साइन से कॉस में हो जाएगा। ठीक है, बस साइन कॉस में ही होगा, टेन कॉट में ही होगा, सेक कोसेक में होगा और इसका ही वाइस वर्सा होगा। ऐसा नहीं होगा कि साइन कॉट में हो जाए, कॉस टेन में हो जाए, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, तो बस चलिए, इससे हमें रिलेशन मिल गया। तो यहाँ से हम एक टेबल गेन किए कि अगर कॉस को हमको साइन में चेंज करना है तो 90 डिग्री से माइनस कर देते हैं, साइन को कॉस में चेंज करना है तो 90 डिग्री से माइनस कर देते हैं। वैसे ही कॉट में होगा, टेन में हो जाएगा चेंज, कॉसेक सेक में हो जाएगा और वैसे ही वाइस वर्सा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा साइन कॉट में हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, साइन कॉस में ही होगा और कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में ही होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कॉसेक में ही होगा और कॉसेक सेक में होगा। तो इससे हमें एक कंक्लूजन मिल गया कि कभी भी किसी एंगल को अगर हमको चेंज करना है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो बस उस एंगल से हम 90 डिग्री को उसको माइनस कर देंगे और साथ ही साथ उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये जो ए का वैल्यू है ये कहां तक सेटिस्फाई करेगा, अगर कितना एंगल तक इसका वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, तो ये 0 से 90 डिग्री बीच में हर जगह सेटिस्फाई करेगा। दिस इज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल ए लाइंग बिटवीन 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक। अब हम देखते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री में क्या होता है। तो जब हमने 0 डिग्री में देखा तो tan 0 और cot 90 का वैल्यू सेम आ रहा है, sec 0 cosec 90 डिग्री का वैल्यू सेम आ रहा है, यानी कि ये 0 और 90 डिग्री तक भी सही है। यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक अगर a का कोई वैल्यू है, अगर हमको उसको चेंज करना है तो 90 डिग्री माइनस करके उसको चेंज हम कर सकते हैं। बस यही था। अब इससे हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं जिससे ये हमें याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है, इवेलुएट tan 65 डिग्री बाय cot 25 डिग्री, यानी कि हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है tan 65 डिग्री बाय cot 25 डिग्री। तो अभी हमने जाना, वी नो दैट, सॉल्यूशन कर रहे, वी नो दैट cot a इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस से, हमने पढ़ा कि अगर cot a को 10 में चेंज करेंगे तो a से जो एंगल a है उसको 90 से माइनस कर देंगे और cot की जगह 10 लिख देंगे तो वो चेंज हो गया। तो देखिए यहाँ cot 25 डिग्री है, जिसको हम 10 में चेंज करते हैं क्या हो जाएगा, 10 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, कितना बचा, 90 माइनस 25 डिग्री गया तो tan 65, यानी cot 25 का वैल्यू tan 65 भी होता है। तो यहां हम अगर लिखेंगे दैट इज tan 65 डिग्री बाय cot 25 डिग्री, और यहां हमने cot 25 का वैल्यू tan 65 निकाला, यानी क्या हो जाएगा tan 65 डिग्री बाय tan 65 डिग्री, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। देखिए, तो बस यही, cot को 10 में हमने चेंज कर दिया, बस उसको 90 डिग्री से माइनस कर दिया तो cot की जगह 10 आ गया और इसी से ये सॉल्व हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में भी मिलेंगे, इसीलिए आप इसे पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही अपडेट लाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ये नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आगे आपको क्वेश्चंस भी कुछ कराऊंगा। नोटिफिकेशन को ऑल में क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन में क्लिक करके, जिससे आपको सारा वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा, सबसे आगे मिलेगा। और मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।